नमस्कारम साथियों। मैं आज कक्षा 12th BFSI ट्रेड में बिजनेस कोरिस्पोंडेंट व बिजनेस फैसिलिटेटर हेतु नोट्स लेकर आया हूं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने हेतु बहुत उपयोगी है। देखिए, पहला प्रश्न है, बिजनेस कोरिस्पोंडेंट या BC क्या होता है। तो BC बैंक का प्रतिनिधित्व होता है, जिसे बैंक नियुक्त करता है। यह दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। BC खाता खोलने, नकद जमा करने और निकासी का कार्य करता है। यह बैंक और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क बनाता है। यह BC का कार्य होता है, या BC क्या होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बैंक BC आपने सुना होगा आपके आसपास नाम कि वहाँ पे बैंक BC है। वह बैंक BC क्या करता है, खाता खोलता है, नकद जमा करता है और निकासी करता है। यह दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाता है। फिर देखिए, बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक का सहायक होता है, जो मार्गदर्शन और जानकारी देता है। यह खाता खोलने, ऋण आवेदन में सहायता करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर नकद लेन देन नहीं करता। यह बैंक और ग्राहक के बीच पुल का कार्य करता है। यानी कि बैंक BC तो क्या होता है, डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट होता है, जो आके पैसे को जमा कर सकता है और पैसे को निकाल सकता है। जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, वह बैंक का एक सहायक होता है, जो कि बैंक और ग्राहक के बीच में सामंजस्य करता है। उस बैंक को ग्राहकों से जोड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से जोड़ता है ये। फिर देखिए, तीसरा प्रश्न है, वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, जिसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण लोगों तक बैंक की जो भी सुविधाएं होती हैं उनको पहुंचाना। BC और BF वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे नगद रहित लेन देन व आर्थिक विकास बढ़ता है। तो वित्तीय समावेशन यानी गरीब लोगों तक बैंक की जितनी भी कार्य प्रणालियाँ होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना। फिर चौथा प्रश्न है, बिजनेस कोरिस्पोंडेंट के कार्य क्या होते हैं। जो बैंक BC होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो बैंक BC का कार्य होता है खाता खोलना, बैंकिंग के लेन देन करना, नगद जमा करना, नगद पैसे निकाल के देना। BC सरकारी योजनाओं की राशि वितरित करता है, जैसे PM सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, या वृद्धा पेंशन आती है, उनको भी वह वितरित करता है। यह माइक्रो ATM और आधार आधारित भुगतान करता है। आपके ATM कार्ड से यह भुगतान कर देता है। इसके अलावा AVPS सेवाओं का उपयोग करता है, जिसमें आधार कार्ड से आप पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, BF के कार्य क्या होते हैं। जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो लोगों को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देता है। यह आवेदन पत्र भरने व दस्तावेज जमा करने में मदद करता है। यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाता है। यह नए ग्राहकों को बैंक से जोड़ने में मदद भी करता है। यह बिजनेस फैसिलिटेटर के कार्य होते हैं। फिर है, बिजनेस कोरिस्पोंडेंट की विशेषताएं क्या है। तो बैंक BC जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है, वह बैंक का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। यह नगद लेन देन कर सकता है। बैंक BC कमीशन के आधार पर कार्य करते हैं। यह बैंक शाखा का विस्तार माना जाता है। यह बैंक की ही एक शाखा मानी जाती है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, बिजनेस फैसिलिटेटर की विशेषता क्या होती है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर नगद लेन देन नहीं कर सकता। बैंक BC कर सकता है, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर नगद लेन देन नहीं कर सकता। यह केवल मार्गदर्शन करता है, बैंक और ग्राहक की सहायता करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक और ग्राहक के बीच संपर्क बनाता है। इसकी जिम्मेदारी भी सीमित होती है। देखिए, आपके 12th के कोर्स में बिजनेस कोरिस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर दिया हुआ है। तो जितने भी प्रश्न आएंगे अपनी सेकंड बुक से, जो मेन बुक है अपनी वोकेशनल की, उसके अंदर इन दोनों टॉपिकों से ही प्रश्न आएंगे पूरे के पूरे। बाकी एक किताब आपकी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है, जो आपकी सामान्य किताब है, उसमें सामान्य प्रश्न आएंगे। लेकिन जो अपना कोर्स है, उस कोर्स से संबंधित, ट्रेड से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यहीं से आने अपने। इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें 100% तैयार किए मैंने। जो इस वीडियो में आपके 30% होंगे। इसके बाद में 2 वीडियो और आएंगे जो टोटल 100% कवर करेंगे। तो अब देखिए अगला प्रश्न,
बिजनेस कोरिस्पोंडेंट व बिजनेस फैसिलिटेटर में अंतर क्या होता है? तो इसमें मैंने तुलनात्मक अंतर किए हैं। तो एक आधार दिया है, बीसी दिया है, यहाँ पे बीएफ दिया है। तो बैंक जो बीसी होता है वह नगद लेन देन कर सकता है, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर नगद लेन देन नहीं करता। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं में बिजनेस कोरिस्पोंडेंट यानी बीसी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और फैसिलिटेटर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इनकी भूमिका क्या होती है? तो बीसी तो क्या होता है, बैंक का प्रतिनिधि होता है, और बीएफ होता है इसका सहायक होता है, जबकि जिम्मेदारी बैंक बीसी की ज़्यादा होती है और बीएफ की जिम्मेदारी इसमें सीमित होती है। आरबीआई की भूमिका पूछा है इसमें बैंक बीसी और बैंक बीएफ के लिए। तो देखिए क्या होता है, आरबीआई भारत की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक है। यह बैंक बीसी और बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। आरबीआई ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। यह वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। आरबीआई बैंक भी चाहता है कि गांव या ढाणियाँ जो भी है अपने, या ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहां बैंक जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ बैंक बीसी के माध्यम से कार्यक्रम किया जा सके और लोग ज़्यादा बैंकिंग प्रणाली से कनेक्ट हो सके। तो अब देखिए इसका आगे, बैंक बीसी और बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल के लाभ। तो इसके लाभ क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मिलती है, लोगों का समय और पैसा बचता है, बैंकों की लागत कम होती है, सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल पाता है। बिजनेस कोरिस्पोंडेंट की नियुक्ति कौन करता है? तो बैंक बीसी की नियुक्ति बैंक द्वारा की जाती है, जो कि आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार होती है। यह नियुक्ति स्थानीय लोगों या संस्थाओं से की जा सकती है। बैंक बीसी में कोई भी गांव का या आसपास का व्यक्ति जो उसकी सभी क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है उसको पूर्ण रूप से की होती है, उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो बैंक बीसी बैंक का अधिकृत प्रतिनिधि होता है। यह बैंक शाखाओं की पहुंच को बढ़ाया जाता है इससे। इसकी नियुक्ति कहाँ से की जाती है? स्थानीय लोगों से ही की जाती है, या कोई संस्था को उन्होंने हायर कर रखा हो तो वह संस्था भी बीसी की नियुक्ति करवा सकती है। बिजनेस फैसिलिटेटर की नियुक्ति कौन करता है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर की नियुक्ति बैंक द्वारा की जाती है। यह सहायक के रूप में कार्य करता है, बैंकिंग जानकारी और मार्गदर्शन देता है। इससे नए ग्राहक बैंक से जुड़ते हैं। और बिजनेस जो फैसिलिटेटर होता है वह बैंक में बैठ सकता है, वह बैंक में जो भी योजनाएं आती हैं उनको लोगों से अवगत कराता है, उनसे लोगों से अवगत करा पाता है। वह इसकी अलग से जो भी निकाल सकता है अगर बैंक चाहे तो। फिर नेक्स्ट है बिजनेस कोरिस्पोंडेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो बैंक बीसी का मुख्य उद्देश्य होता है बैंकिंग सेवाओं को दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाना। यह लोगों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ता है। बैंक बीसी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह ग्रामीण विकास में सहायक होता है। वित्तीय समावेशन को आपको पहले बताया जा चुका है कि दूर दराज के क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाओं से कनेक्ट करना। बिजनेस फैसिलिटेटर का उद्देश्य क्या होता है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर का उद्देश्य लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाना है। यह बैंक और ग्राहक के बीच पुल का कार्य करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर नए ग्राहकों को बैंक से जोड़ने में मदद करता है। यह बैंकिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। फिर इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बिजनेस कोरिस्पोंडेंट ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों आवश्यक होता है? या जो बैंक बीसी है आपका वह ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ज़्यादा क्यों होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं कम होती है। बैंक बीसी वहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इससे लोगों को दूर बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे लोगों का धन भी बचता है और समय भी बच पाता है। नेक्स्ट है बिजनेस फैसिलिटेटर ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों आवश्यक होते हैं? अभी तो क्या बताया हमें बीसी की आवश्यकता क्यों होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब बता रहा है कि बैंक जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं उनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों होती है। तो ग्रामीण लोग अक्सर बैंकिंग से अनजान होते हैं। उन्हें डर लगता है कि बैंक में कहीं पैसा डूब ना जाए, तो उन्हें बैंकिंग उत्पादों की जानकारी देते हैं ग्रामीण लोगों को। वह उन्हें खाता खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। उन जो लोग होते हैं गांव के, उन लोगों का डर खत्म करते हैं बैंक के प्रति।
वह बैंक की जो भी कार्य प्रणाली होती है उससे अवगत कराते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। बिजनेस कोरिस्पोंडेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी होती है? जो बैंक बीसी होता है उसके द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जाती है? तो ये तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि बैंक बीसी खाता खोलने की सुविधा देता है आपको। यह नगद पैसा जमा करता है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वह निकासी भी करता है। बैंक बीसी सरकारी योजनाओं की राशि को वितरित करता है। यह आधार आधारित भुगतान भी कर पाता है। बिजनेस फैसिलिटेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? तो यह भी आपको पता है अभी तक कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है वह बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देता है। यह फॉर्म भरने व दस्तावेज जमा करने में मदद करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है और यह नए ग्राहकों को बैंक से जोड़ता है। ये किसका काम होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर का कार्य होता है। दोनों के सेम ही काम होते हैं वैसे तो, बस बिजनेस जो फैसिलिटेटर होता है वह इनडायरेक्ट रूप से लोगों से और बैंक को जोड़ता है, जबकि बैंक बीसी डायरेक्ट रूप से लोगों को बैंक से कनेक्ट करता है। बिजनेस कोरिस्पोंडेंट यानी बीसी का बैंक का विस्तार क्यों कहा जाता है? बैंक बीसी को बैंक का विस्तार क्यों कहा जाता है? ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि बीसी जो होता है वह बैंक की सेवाएं देता है, संबंधित बैंक की सेवाएं देता है, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों तक जहाँ तक बैंक आसानी से नहीं पहुँच पाता वहाँ बैंक बीसी चला जाता है, तो उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। तो देखिए, बैंक बीसी की ओर से प्रत्येक सेवाएं देता है। यह बैंक शाखा जैसा कार्य करता है। बीसी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ाता है, इसी कारण इसे बैंक का विस्तार कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिजनेस फैसिलिटेटर को सहायक क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि सहायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएं नहीं दे रहा आपको, यह केवल मार्गदर्शन करता है और बैंक के जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं उनमें सहायता प्रदान करता है। यह बैंक के कार्यों को आसान बनाता है, इसलिए इसे सहायक कहा जाता है। वित्तीय साक्षरता क्या होती है? तो वित्तीय साक्षरता का अर्थ है वित्तीय ज्ञान होना, जैसे बैंकिंग, बचत, ऋण आदि से संबंधित जानकारी होना। यह लोगों को सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। बिजनेस फैसिलिटेटर वित्तीय साक्षरता बनाने में सहायक होता है। यह लोगों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक बनाता है। बिजनेस कोरिस्पोंडेंट बीसी का आय का स्रोत क्या होता है? बैंक बीसी को पैसा कहाँ से मिलता है? तो उसे कमीशन मिलता है। बैंक बीसी बैंक से कमीशन प्राप्त करता है। यह कमीशन उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित होता है। जितनी अधिक सेवाएं होती है उतनी अधिक उनकी आय होती है। तो बैंक बीसी का यह स्वरोजगार का साधन भी होता है। इसके बाद में है बैंक जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है उसकी आय का स्रोत क्या होता है? तो इसको भी बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। यह भुगतान सेवा या कमीशन के रूप में होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर की आय निश्चित या कार्य आधारित हो सकती है। यह बैंक पर निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिजनेस कोरिस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, यानी कि बैंक, ये गलती हो गई यहाँ पे, बैंक कोरिस्पोंडेंट व बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, उसमें नगद लेन देन का क्या अंतर होता है? तो देखिए, जो बैंक बीसी होता है वह नगद जमा करता है, वह नगद निकासी करता है, और बिजनेस फैसिलिटेटर होता है वह कोई नगद जमा नहीं करता, वह लेन देन नहीं कर पाता है। बैंक बीसी के पास नगद संभालने की जिम्मेदारी होती है और बिजनेस फैसिलिटेटर के पास केवल जानकारी व सहायता प्रदान करना ही होता है। बीसी और बीएफ मॉडल से बैंकों को क्या लाभ होता है? बैंकों की शाखा खोलने की लागत कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए ग्राहक मिलते हैं। बैंकों का कार्यभार कम होता है। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी होता है। जैसे कि अभी बैंकों ने नियम बना रखा है कि 20,000 रुपये से कम तक जो भी लेन देन है वह बैंक बीसी के माध्यम से किए जाएंगे। वह 20,000 से ऊपर जो लेन देन होंगे वह बैंकों की शाखा के द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ उनका टाइम भी बच रहा है, लोगों को आसानी से सुविधा मिल पा रही है। फिर देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहकों को बिजनेस कोरिस्पोंडेंट से क्या लाभ होते हैं? तो ग्राहकों को घर के पास बैंकिंग सुविधा मिलती है, उन्हें दूर दराज जाना नहीं पड़ता, बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, समय बचता है, उनकी यात्रा का खर्च बचता है, सेवाएं जल्दी व आसान तरीके से उनको मिल जाती है। ग्राहकों को बिजनेस फैसिलिटेटर से क्या लाभ होता है? तो ग्राहकों को सही जानकारी देता है, फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने में मदद करता है, ग्राहकों को
बैंक से संबंधित जो भी झिझक होती है उसे दूर करता है, वह बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाता है, वह सरल बनाता है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और डिजिटल बैंकिंग क्या है, के बीच क्या संबंध है? तो बिजनेस बैंक बीसी डिजिटल उपकरणों का उपयोग करता है, यह माइक्रो एटीएम व बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग करता है। बैंक बीसी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है, इससे नगद रहित लेन देन बढ़ता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं बैंक बीसी के द्वारा। बैंक बीसी व बिजनेस फैसिलिटेटर या बैंक फैसिलिटेटर मॉडल सरकार के लिए उपयोगी क्यों है? सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो पाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्लास 11th व क्लास 12 के लिए उपयोगी है, क्योंकि आपके जो टॉपिक दे रखे हैं ट्रेड से संबंधित जो टॉपिक है वह ये दो ही टॉपिक है आपका, बैंक कोरेस्पोंडेंट व बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक बीसी व बीएफ, ये टॉपिक दिया हुआ है आपका। अतः इसे अच्छे से समझे व पढ़े। और 12th वालों के लिए तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने हैं आपके। धन्यवाद।